लिक्विडिटी को यूज करके कैसे तुम इस टाइप से बॉटम पकड़ सकते हो और इस टाइप के मूव कैप्चर कर सकते हो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिंपल एक लिक्विडिटी बेस्ड जोन था, हमने लिक्विडिटी में यहाँ पे एंट्री करी और ये वाला मूव कैप्चर कर पाए। क्या लॉजिक था, क्या रीजन था, क्या सेटअप था, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे तुम लोग भी इस टाइप के मूव स्नैप्स टाइम कैप्चर कर पाओ। तो सबसे पहले 1 आवर पे आओ और यहाँ पे देखो हो क्या रहा था मार्केट में। सबसे पहले 1 आवर पे बहुत सिंपल चीज़ थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका था। तो पहले अपना व्यू था कि मार्केट यहाँ से होल्ड करके ऊपर जाएगा, पर मार्केट ने वो नहीं करा। मार्केट ने करा, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया। तो तुम्हें उसके बाद देखना है कि सपोर्ट ब्रेक कैसे करा। सपोर्ट ब्रेक करने का मीन्स होता है मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे, देखो एक सीक्रेट बताता हूँ तुम्हें। अगर फॉल कंटिन्यू करना होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, पहले अगर डायरेक्टली गिरना होता है, डायरेक्टली गिरने के लिए मार्केट क्या करता है, अगर ये चीज़ ऐसे करके ऐसे गिरती डायरेक्ट, ये मतलब क्या है कि एक ये करके गिरना होता है, ओके, और एक डायरेक्टली यहाँ से ये गिरना होता है। तो इन दोनों गिरने में फ़र्क क्या होता है, अगर ये वाला गिरना होता है ना, तो सपोर्ट पे मार्केट क्या करता है, पहले बुलाता है। तो इससे तुम्हें पता चलता है मार्केट डाउन ट्रेंड ज़्यादा कंटिन्यू करेगा। तुम यहाँ पे देखो, जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा, मार्केट ने एक बार भी यहाँ पे सपोर्ट पे बायर्स को बुलाया ही नहीं। जब बायर्स को बुलाया ही नहीं, मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी बुलाई नहीं, तो ये फॉल कंटिन्यू कैसे करेगा। ये फॉल कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, बायर्स के एसेट्स चाहिए होते हैं। तो जब भी मार्केट ऐसे डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है ना, तो डायरेक्टली ब्रेक करने का मतलब होता है मार्केट एक अपमूव रिवर्सल दे सकता है, जिससे क्योंकि मार्केट में से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अभी सेलर्स आए उनको निकालेगा। लेकिन ये एक लिक्विडिटी डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे जैसे होल्ड करता फिर गिरता, तो फिर हम ये वाला मूव कैप्चर करने का नहीं सोचते। ओके, पहला तो ये सिंपल सेटअप हो गया कि बायर्स को बुलाया और फॉल कर दिया, ठीक है, इनके एसेट्स यहाँ तक थे तो यहाँ तक फॉल कर गया। उसके बाद क्या हुआ, हम रिवर्सल जब स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, तो जब देखो है तो रिवर्सल मूवी ना, तो जब रिवर्सल ले रहे हो, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है। अब देखो यहाँ पे तुम 5 मिनट्स में भी देखोगे, तो डायरेक्टली कैनल ब्रेक थी और ये वाली कैनल ब्रेक थी डायरेक्टली। तो मैं हमेशा इसी चीज़ का वेट करता हूँ कि अगर मार्केट से हॉल्ट करके गिरता है ना, तो फिर एक कंटिन्यू रैली करता है, फिर हम इस टाइप से जाते नहीं। पर ये जब डायरेक्टली ब्रेक कर गया ना, तो ये फोमो क्रिएट करता है और लोगों में पैनिक क्रिएट करता है। और दूसरा हमें चीज़ समझ आती है कि ये मूव तो कंटिन्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन देने से पहले बायर्स को बुलाया नहीं। गोल्डन टिप, मेरे को नहीं पता, जितने भी लोग वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हैं विदाउट स्किपिंग, एक बार गोल्डन टिप बताने कैसी लगी, कि कमेंट कर देना कि गोल्डन, जब भी ब्रेक डाउन दे रहा है, ब्रेक डाउन देने से पहले अगर होल्ड कर रहा है, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन दे रहा है, तो अच्छा वो एक टाइप का रियल ब्रेक डाउन हो सकता है। पर ये वाले ऐसे ब्रेक डाउन रियल नहीं होते, ओके। तो उसके बाद मार्केट ने क्या करा, ये आपको समझ आएगा कि हाँ यार, यहाँ पे तो मार्केट ने बायर्स को बुलाया नहीं, अब मार्केट नीचे कंटिन्यूसली रैली नहीं कर सकता। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली में सेलर्स को बुला रहा है नहीं बुला रहा। अब मैं इसके बाद 1 मिनट पे आ गया सिंपली। तो जब मैं 1 मिनट पे देख रहा हूँ, हो क्या रहा है देखो। फोमो और पैनिक में क्या होता है, पहले 5 मिनट्स पे देख लो एक बार। 5 मिनट्स पे ये कैंडल ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, और जितने भी लोग होंगे ये वाली कैंडल पे आए होंगे, जब 5 मिनट की कैंडल बन, इस ब्रेकडाउन की कैंडल होगी, क्लोज हो गया जो भी है, मतलब यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा इस कैंडल के आसपास, क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका था, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो गई थी। तो हमें इस कैंडल के लो के नीचे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना, चीज़ें हो क्या रही है। तो मैंने बस वही चीज़ें ऑब्जर्व करी, नीचे लो के नीचे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे कैंडल के लो के नीचे आया, थोड़ा बहुत मार्केट ने फिर से बायर्स को बुलाया, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को पता ठीक है बायर्स को बुलाया, डाउनफॉल कर दिया। लेकिन पहले यहाँ पे बायर्स को बुलाया था, अब मार्केट यहाँ पे कर रहा है। सिंपली हमने साइकोलॉजी यूज़ करी, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करी, कि हाँ सेलर जोन है, बायर्स है नहीं, मार्केट ने एक सिंपली एम पैटर्न बनाया और उसके बेसिस पे हमने एंट्री ले ली। फिर से मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, होल्ड करके ऊपर चला गया, फिर से होल्ड करके ऊपर चला गया, फिर से होल्ड करके ऊपर चला गया। मेरे टारगेट यहीं तक के थे बस, उसके बाद जो भी हुआ ठीक है। तो दो एक बार कंक्लूजन देता हूँ, जब भी तुम्हें लिक्विडिटी को यूज़ करके रिवर्सल यूज़ करना है, तो तुम्हें तीन तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। पहला, जब भी तुम रिवर्सल प्लान करें तो नीचे लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए थी, इस जोन के नीचे लिक्विड थी ही नहीं, तो यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिरना पॉसिबल नहीं था। सेकंड, अगर वो जोन का ब्रेक डाउन दे रहा है, तो कैसे ब्रेक डाउन दे रहा है, डायरेक्टली ब्रेक डाउन दे रहा है या होल्ड करके ब्रेक डाउन दे रहा है। अगर रिवर्सल ले रहे हो, अगर मतलब इस टाइप की मूव कैप्चर करना चाहते हो कि, तो हमेशा देखो कि डायरेक्ट ब्रेक डाउन होना चाहिए, कि मार्केट ने इमीडिएटली ब्रेक कर दिया। ज़्यादा फोमो क्रिएट करता है, ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है रिवर्स होने की, और लो प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि मार्केट ने बायर्स को तो बुलाया नहीं, तो नीचे जाने की लो प्रोबेबिलिटी कम होती है। दो फैक्टर ये हो गए।
और थर्ड फैक्टर होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करो। तो इस टाइप से तुम रिवर्सल यूज पकड़ सकते हो लिक्विडिटी यूज करके। मैंने यहाँ पे देखो, पहले सेलिंग की स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे, ठीक है, फिर सेलिंग की स्ट्रेंथ देखो, फिर ठीक है, अब देखो सेलिंग की स्ट्रेंथ, सेलिंग की स्ट्रेंथ। तुम यहाँ पे भी एंटर ले सकते थे, तुम यहाँ पे भी एंटर ले सकते थे, बस यहीं तक ले सकते थे। उसके बाद तो ये मूव कैप्चर करना ही था। ओके, तो इस टाइप की तुम्हें ट्रेडिंग सीखनी है, नॉलेज कैसी लगी, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इस टाइप की और वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।